अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल के फायदे कितने हैं, यानी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपको स्पेशली इंडिया में कितना फायदा है और गल्फ कंट्रीज में कितना फायदा है, और तो और वेस्टर्न कंट्रीज में कितना फायदा है, या फिर एटलीस्ट लास्ट में अपनी खुद की एसोसिएट अगर हम डालेंगे, यानी अपनी ओन ऑफिस डालेंगे, उसका फायदा कितना है, मैं आज के इस वीडियो में कहने वाला हूं। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग की फ्लाइट में बैठकर उड़ने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बात किया हूं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इंटरमीडिएट एग्जाम लिख चुका है, प्लस 2 के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की फीस पे करना पड़ेगा, यानी एमसेट की जो फीस है वो फीस पे करना पड़ेगा, वो फीस पे कर दीजिए। अगर जो स्टूडेंट फीस पे कर चुके हैं तो अच्छी बात है, उनको एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम लिखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे, उनके लिए सुनहरा मौका ये रहेगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस ये रहेगी कि उनको फ्री सीट मिलेगी। वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से होंगे, गवर्नमेंट ऑफ जिसकी जो स्टेट से उसकी तरफ से, ठीक है। तो आप इंट्रेंस एग्जाम लिखने के बाद जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको सिर्फ खाली वीडियो से आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट पड़ाव, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट फेज आप अटेंड करिए। फर्स्ट फेज में आपका जो डिजायर कॉलेज है, ठीक है, डिजायर कॉलेज है, वो कॉलेज में आप सिलेक्शन करिए, ठीक है। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन डालिए, सेकंड आपका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन डालिए, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन डालिए, ठीक है। उसके बाद जितना मिनिमम अटेंड कर सकते हैं आप करिए, ठीक है। 5, 10, 15 नो प्रॉब्लम, ठीक है। एटलीस्ट 10 कॉलेजेस को काउंसलिंग में यानी अटेंड करिए, ठीक है। को ऑप्शन में उसको अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद जब काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा, उसको फर्स्ट ऑप्शन में अगर आपने सो एंड सो कॉलेज जो कि आपको इंटरेस्टेड कॉलेज है उसमें अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से वो लोग शेड्यूल करके आपको देंगे। या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, सेकंड फेज अटेंड कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन वही है कि आप फेज अटेंड कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में अगर आप काउंसलिंग अटेंड कर चुके हैं, करेंगे, तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा आ गया, यानी आपका जो डिजायर कॉलेज है वो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वही कॉलेज में आप पढ़िए, ठीक है। वही कॉलेज में आप आपकी 4 साल की डिग्री पढ़िए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपको आपकी आने वाले फ्यूचर में बहुत टर्निंग पॉइंट्स पे लेके जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो सबसे पहले कि डे फर्स्ट से नहीं बल्कि स्टार्टिंग ईयर से ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल आप बहुत कंसंट्रेशन से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग ईयर से ही आप प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है। आप सबसे पहले जहां पर साइट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की जो साइट चल रहे हैं वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप थ्योरी में, जितना आप क्लास में बैठकर बुक में लिखकर थ्योरी में सीख नहीं सकते, उतने उससे ज्यादा, उससे कई ज्यादा आप प्रैक्टिकल कर आप प्रैक्टिकल देखकर सीख सकते हैं। तो दोस्तों, खास तौर पे फर्स्ट पॉइंट में मैं इसलिए ये रखा कि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है।
प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, बोल रहा हूं मैं। अगर प्रैक्टिकल करते रहेंगे आप फर्स्ट स्टार्टिंग ईयर से ही, आपको 3 साल 4 साल होते होते आप इंजीनियर बन जाएंगे। इससे पहले कि सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए, यानी सर्टिफिकेट जो आता है बीटेक का, जो मेन ओडी रहती है ओरिजिनल डिग्री, वो मेमो हाथ में आने से पहले पहले आपके पास इतना खास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मेन क्या है एक्सपीरियंस ये दोस्तों, क्योंकि आप इंडिया में या फिर बाहर चले जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज चले जाइए या फिर गल्फ कंट्रीज चले जाइए, दुबई, सऊदी अरब, दोहा, कतर, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप वहां पर एक ही चीज को देखेंगे, क्या कि इसके बाद एक्सपीरियंस कितना है, इसके पास एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस रहेगा तभी बात बढ़ेगी, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तब बात नहीं बढ़ेगी। एक्सपीरियंस रखिए, आपको कामयाबी होगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो बड़ी बात नहीं रहेगी। जब 4 साल करने के बाद अगर आप वहां पर जब स्टार्टिंग कर रहे हैं कि मैं अभी प्रैक्टिस करता हूं, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे को इस चीज में उतरना है, इस फील्ड में उतरना है, मुझको इस चीज फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है। ये कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल रखिए। सेकंड पॉइंट, एक तो फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल करिए, सेकंड पॉइंट जितना भी प्रैक्टिकल आप बना रहे हैं, अपने आप को उस करियर में डाल रहे हैं, तो वो आपको चाहिए कि वो चीज को दूसरों तक सिखाए, उसको दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों तक शेयर करें। इसलिए कि अगर आप प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप शेयर करेंगे तो आपको पिछला भी याद रहेगा, जब आप दूसरों को शेयर करेंगे वो भी याद रहेगा। यानी डबल क्रॉसिंग, यानी एक तो एक सबसे पहले बात प्रैक्टिकल चल रही है, और दूसरी उसको याद रखने के लिए उसकी और दूसरी दोहरा बार प्रैक्टिस चल रही है। इस चीज को खास तौर पे रखिए। और तीसरी और मेन चीज, जो आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे की तैयारी करते रहिए कि मैं नेक्स्ट पड़ाव में, नेक्स्ट स्ट्रगल में, नेक्स्ट आने वाले पड़ाव में मैं कौन सा डिजाइन कर सकता हूं, कौन सा आर्किटेक्चर का मेन हेड एंड स्टेज कर सकता हूं, इसके बारे में खास तौर पर नोटिस करिए, फोकस करिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप ऐसे ही अपने आप को, अपने काम को फोकस करते हुए, कंसंट्रेशन करते हुए अगर बनाते चले जाएंगे, तो बिल्कुल आपकी जो हार्डवर्क है वो बिल्कुल कामयाब होगा और सक्सेसफुल होगा। और सबसे मेन बात अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है कि इंडिया में इसकी तो वैल्यू बिल्कुल है ही है। अगर आप न्यू दिल्ली चले जाएंगे, बैंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए और पुणे चले जाइए, इसके अंदर तो बहुत सारी फ्यूचर यहां पर भी इंडिया में भी है। या फिर अपना अचीवमेंट, अपना फ्यूचर अगर आप चाह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में बनाए तो अभी और भी अच्छी बात है। अभी फिल वक्त, अभी और आज से अगर आप ले ले तो आपको बता दूं मैं कि न्यूयॉर्क जो सिटी है वो अभी बहुत इंजीनियरिंग को हायर कर रही है, बहुत इंजीनियरिंग को हायर कर रही है, इंजीनियर्स बहुत चाहिए उसको। तो वो कंपनी जो सिटी है, जो न्यूयॉर्क सिटी जो बन रही है, बड़े बड़े कंपनीज वहां पर आए हैं, बड़े बड़े कंपनीज वहां पर हायर कर रहे हैं। तो अभी अगर आप आज से भी करते हैं, उसका तो बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा इसका मोटिव है। तो आप अगर अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत आगे जाके प्लस पॉइंट मिलेगा और इजीली जॉब मिल सकती है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके अलावा भी रियाद के अंदर, जिद्दा के अंदर बहुत से वैकेंसीज भी अवेलेबल है। इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, इट्स डिपेंड अपॉन योर हार्डवर्क। आपके हार्डवर्क पर निर्भर करता है कि आपको कितनी सैलरी के हिसाब से आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, ये तो रही बात कंपनीज की और कंट्रीज की जो कि हायर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो अपना फ्यूचर वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी स्पेशली यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली या वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। उनके लिए ये क्या है कि आप वहां जाने के बाद आपको यहाँ का एक्सपीरियंस तो होना पड़ेगा, फिर वो जाने के बाद और वहां का भी एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तब जाके आपको वेल सेटल लाइफ वहां पर बन सकती है। ठीक है,
ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट जो कि मैंने अपनी बोनस की जो टिप बोली, जो कि उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर खुद से एसोसिएट जाना चाहते हैं आप, या फिर आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना खुद का ओन एसोसिएट, ओन इंजीनियरिंग हब डालकर बैठ सकते हैं। यहां पर भी आप इजीली पर एनम आप इजीली 10 to 12 लाख कमा सकते हैं पर एनम, ठीक है, यहां पर भी इंडिया में वेल एक्सपीरियंस होने के बाद, ठीक है। एट लास्ट वीडियो एंड करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि आपको जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट है तो ही आप इंजीनियरिंग करिए, सिविल इंजीनियरिंग, अदरवाइज नॉट एन इश्यू, अदरवाइज मत करिए, ऐसा मत करिए अपने आप को। अगर मैं कह रहा हूं आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ओनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को करने का ये सौभाग्य को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, आप एमपीसी करिए, तो आपको कई रूट्स है इसके अंदर, आप रूट्स के अंदर मिल सकते हैं, दूसरे ब्रांचेस, दूसरे ग्रुप्स से। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही आप सिविल इंजीनियरिंग करिए, अदरवाइज मत करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा मैं बना रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो देर किस बात की, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव ए वंडरफुल डे।